कैसे हैं आकांक्षा जी? बस ठीक हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ बट वो तो आपके इंटरव्यू सुन के लग ही रहा है हमें, डिसअपॉइंटेड है। बट ये इंटरव्यू नहीं है बल्कि फन सेगमेंट है आपके साथ। चलिए। मस्ती करेंगे थोड़ा सा। तो स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूँ राहुल भोज। आकांक्षा जी, सबसे पहले तो आपका व्यू पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ अभिषेक को लेकर। आपने बोला कि वो विनर बनेगा, विनर बनेगा, विनर बनेगा। हम आपके इंटरव्यूज में सुन रहे हैं जी। ये क्यों? मतलब ये सोशल मीडिया पे जो उसका क्रेज है उसके लिए, या जो वो गेम खेल रहा है उसके लिए? जो वो गेम खेल रहा है डेफिनेटली, क्योंकि मुझे तो नहीं पता बाहर सोशल मीडिया पे क्या था, ये तो मैं अब आके देख रही हूँ। वो पॉपुलर है सोशल मीडिया पे, ये तो मुझे पता है। बट जो मैंने अंदर देखा, उनको गेम की समझ है, प्लस वो फन है, वो बोरिंग नहीं है। जो है मुंह पे है, लोगों के साथ उनको इक्वेशन बनानी भी आती है और बोलने का भी वो रखते हैं कि मुंह पे बोलते हैं कोई भी बात। मुझे भी बहुत बार उन्होंने बोली, ये भी बात की है तुम एलिमिनेट होगी, ये भी बात उन्होंने मुझे मुंह पे बोली। ये बात भी उन्होंने मैं बहुत बोली कि मुझे तुम्हारा गेम नहीं अच्छा लग रहा, मुझे नहीं लगता ज्यादा लंबा। तो ये सब बात जिगरा रखते हैं वो, और वो चीज मुझे लगता है उन्हें शो में एंड तक लेके जाएगी। अभिषेक का एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो एक जिगरा रखते हैं लोगों के मुंह पे उनके लिए ओपिनियन देने का, और ड्रॉबैक भी यही उनका सबसे बड़ा है कि शो के लिए, जो शो के लिए सही है करने के चक्कर में वो अपने दोस्तों को या किसी को भी अपने से दूर रख सकते हैं, जो मेरे ओपिनियन में गलत नहीं है। बट एज अ पर्सन मैं शायद वो कभी नहीं करूँ। हमने देखा शो में कि आपको बेबिका कहती हैं गोल्ड डिगर, कोई स्टैंड नहीं लिया जाता वहां पे। और प्लस सलमान साहब, हम सोच रहे थे कि वो कहेंगे कि हाउ कैन यू से दिस, या तो कुछ नहीं बोलते। Yeah. अभी रिसेंटली अभिषेक को गे बुलाया जाता है। अब पलक और अविनाश दोनों बात कर रहे थे कि ये तो जनानी है, ये तो गे है, और वो दिखता है। और व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? मतलब आपको ये मैं सरप्राइज हूँ, मुझे भी आपसे पता लग रहा है। गोल्ड डिगर वाली किसी ने मुझे क्लिप भेजी थी, मैंने एपिसोड तो नहीं देखा, उतनी क्लिप थी जो कोई जो बेबिका बात कर रही थी। तो मैं भी सरप्राइज हूँ कि ये मुद्दे क्यों नहीं निकले। और सबसे ज्यादा मैं सरप्राइज थी जब मैं जेल में उनके साथ थी, उन्होंने मुझे इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि ये तो बाथरूम में ही बंद हो जाए, और वो चाहती थी कि रात भर उस जेल में मैं उस बाथरूम में बंद हो जाऊं। इस बात को क्यों निकाल के उनको कुछ बोला नहीं गया उस वीकेंड पे, जिसपे मुझे बोला गया जब मैंने उन्हें कहा कि भाई ये मुझे बीमार लगती है, इनके लिए आप डॉक्टर बुला लो। उस बात का मुद्दा बनाया गया, पर इस बात का मुद्दा नहीं बना जो उन्होंने बोला कि ये बाथरूम में बंद हो जाए। तो ये सब बातें उनकी बहुत अजीब है। वो किसी को बास्टर्ड बोल देती हैं, किसी को हरामजादा बोल देती हैं, ऐसे कुछ भी बोल देती हैं वो। उन बातों के लिए क्यों उनको नहीं बोला जाता? तो क्योंकि वो एक कैरेक्टर फॉलो कर रही हैं, मैं फुटेज भी देखती हूँ, उनका बहुत ज्यादा जाता है उनका लड़ाई का। अभी मैंने 3-4 एपिसोड देखे तो मुझे उसमें बेबिका बहुत दिखी। तो क्योंकि, और वो भी यही बोलती हैं, वो मुझे लगता है एक एक्शन टेक स्क्रिप्ट उनके दिमाग में है जो चला रही हैं, और उनको पता है बिकेगी तो वो बेच रही हैं। बेबिका का एक पॉजिटिव पॉइंट, एक नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव जो मुझे लगता है कि वो खाना बहुत अच्छे से प्यार से बनाती हैं और प्यार से खिलाती हैं। अच्छा। उन्होंने खाने को लेके हम सबका, मेरा भी पर्सनली बहुत ध्यान रखा, और वो उस टाइम मुझे लगता ही नहीं है ये वही लड़की है जो अभी लड़ रही थी। अच्छा। जब, और वो इतना काम करती हैं किचन में, खाना वो कभी मना नहीं करती, भले वो स्नैक्स बनाना हो शाम को, फिर भी वो बनाती हैं। और ये चीज मुझे उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है, जो अगर आप इतने नाराज हो, मुझसे भी नाराज है तो भी मुझसे पूछ लेगी कि तू कितनी रोटी खाएगी, और वो बनाएंगी। अच्छा। तो ये क्वालिटी मुझे उनके बारे में अच्छी लगती है। पॉजिटिव। नेगेटिव तो बदतमीज वो एक नंबर की हैं, और किसी को भी, किसी का भी एक वर्स्ट साइड निकाल सकती हैं वो, पोक कर करके। अच्छा। और रिएक्शंस देके किसी का भी सबसे वर्स्ट साइड निकलवाना हो तो बेबिका को आगे कर दीजिए। रिसेंटली मेरी मुलाकात पलक जी से हुई थी, जी। आपकी बेस्ट फ्रेंड जो घर के अंदर बन गई। जी। तो पलक जी ने नागिन बोल डाला ये इन्हें, पूजा भट्ट को, जी। कि वो नागिन अच्छा, है मुझे सबसे लगा बड़ी। जिया को बोलेंगी। नहीं, उनको बोला उन्होंने। जिया को तो कंफ्यूज बोला, वही डम या कंफ्यूज, सेम वही। सो पूजा भट्ट को नागिन क्यों? मतलब क्या लगता है, क्या कैसी क्वालिटी उनकी? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बात बताइए थोड़ा सा। सी पूजा भट्ट के लिए मेरा हमेशा टेक थोड़ा अलग रहा है। मुझे लगता है पूजा मैम बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं उनके चीजों को लेके, और बहुत वाइज है। उनका जो एक्सपीरियंस है, एक ओहदा है, उससे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, उनकी बात लिमिटेड मानते हैं। स्टैंड्स क्यों है? कि लिमिटेड स्टैंड, उनकी एक बात जो मुझे सबसे गलत लगी, जो मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, जब उनके अपने होते हैं उनकी बदतमीजियों का साथ देती हैं, और शायद वो बढ़ावा देती हैं, इसीलिए आज वो उस बदतमीजियों पे पहुंच चुके हैं। और शायद इनिशियली अगर बेबिका को वो इतना बढ़ावा नहीं देती, रोक दिया होता, तो बेबिका आज यहाँ तक नहीं पहुंचती। पर वो बहुत सिलेक्टिवली अपनी
वो चूज करती एक और वो वकालत क्यों कर रही थी? मतलब वो इनको मनीषा को लेकर वकालत करती हैं, वो बेबिका को लेकर वकालत कर देती हैं, अभिषेक को बोलती हैं ये औरतों की डिसरिस्पेक्ट करता है और इसे औरतों से डर, मतलब ये डरती हैं औरतें। और वहीं अविनाश जो कि औरतों के साथ इतना बदतमीजी कर रहा था आपके साथ, जो किया उन्होंने बदतमीजी, उसके लिए उनका कोई स्टैंड। और मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि इस बात का भी मुद्दा नहीं उठाया गया जो अविनाश ने मेरे साथ बदतमीजी की, कहीं वो मेंशन ही नहीं है। तो जो भी आकांक्षा पुरी के साथ होता है वो कहीं मेंशन ही नहीं होता है। वीकेंड के बारे में सब म्यूट हो जाते हैं। अविनाश बदतमीजी कर दे, कुछ भी बोल दे, किसी और पूजा मैम को अगर उसने ये बोल दिया होता तो आई एम श्योर सलमान सर ने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया होता उस बात का। पर आकांक्षा पुरी को बोला तुम्हारी औकात ही नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं, तुम इस लायक ही नहीं हो, क्या क्या बोला। और मैंने बहुत ही उस चीज को इग्नोर करके साइड हो गई, मैंने बढ़ावा नहीं दिया उस चीज को, पर ना उस चीज को अप्रिशिएट किया ना उसकी बदतमीजी को मेंशन किया। तो क्यों ऐसा हो रहा है? वो बैक टू बैक इसीलिए बढ़ावा मिल रहा है इन लोगों को। जब ये मेंशन नहीं होती तो उन्हें लगता है फिर हम सही जा रहे हैं शायद, तभी तो हमें टोका नहीं गया। ऐसा ही बेबिका के साथ हुआ था पहले वीक में। तो इनको बढ़ावा जो मिल रहा है होस्ट के द्वारा और ये पूजा मैम जैसे लोगों, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो सिलेक्टिवली अपने ओपिनियंस देते हैं। दोस्त हैं तो ओपिनियन इतना है, वही रिएक्शन अगर मैंने दिया होता तो बहुत अलग होता, आई एम श्योर। जिया की क्या वाकई अभिषेक के साथ बहुत अच्छी वाली बॉन्डिंग है? मतलब कॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम ऐसे पोस्ट निकाले गए हैं या फिर डाले हैं या व्हाटएवर इट इज, जिसमें जिया और अभिषेक की बेस्ट दोस्ती है। सोशल मीडिया पे दोनों को बेस्ट दिखा दिया है, इनकी दोस्ती तो सबकी तरह होनी चाहिए, राहुल अंजलि टाइप्स की दोस्ती है। ये दोस्ती मैंने तो घर में कभी नहीं देखी, मैं तो आपसे सुन के भी सरप्राइज हूं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली शायद ये अभिषेक बहुत स्ट्रांग है सोशल मीडिया पे और ये शायद जिया का पीआर टीम बहुत अच्छे से समझ गई है। कहीं ना कहीं उनकी पीआर, उनकी फैन को, उनके फैन पेजेस को खींचने की पूरी कोशिश है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है वो बैक टू बैक 3 बार नॉमिनेट हो गई हैं, वीक जा रही हैं शो में, तो यहाँ से एक सपोर्ट खींच लो। तो ये बहुत ही मुझे एक सोची समझी प्लानिंग दिखती है। जिया का पॉजिटिव नेगेटिव बता दीजिए। पॉजिटिव तो उनका भी मुझे लगता है कि वो एक खाने और किचन में लेके कुछ चीजें हैं जो अच्छी करती हैं, जो मुझे लगता है। उसके अलावा मुझे पॉजिटिव खास उनका कोई दिखता नहीं। हाँ, वो कैरी अपने आप को अच्छा करती हैं, तैयार अच्छा होती है, कैरी करती हैं, ये मुझे उनकी एटलीस्ट मुझे अच्छा लगता है जब लोग अपने आप को अच्छे से कैरी करें। बाकी उसके अलावा ड्रॉबैक बहुत ही डम है, समझ नहीं है मुझे उनको कोई भी ऐसे मैनिपुलेट। आज वो यहाँ भी बैठेंगे, अकेले खेलने की उनमें हिम्मत नहीं है इस गेम को ना। अकेले लाइफ में भी मुझे लगता है हमेशा वो लोगों को ढूंढती है, किसी कंधे को कंधा ढूंढती है, उन्हें हमेशा कोई ना कोई चाहिए। यहाँ है हमारे साथ बैठेंगी तो तीसरे की बुराई करेंगे, उस तीसरे के साथ बैठेंगी तो हमारी बुराई करेंगी। तो उनका स्टैंड नहीं है कहीं पे भी क्यों। और इस चक्कर में लगता है अगर नहीं किया तो यार ये भी छूट जाएगा, भी छूट जाएगा, फिर मैं अकेली कैसे बैठूंगी। तो इस चक्कर में वो सबकी दोस्त बनने के चक्कर में कहीं भी एक स्ट्रॉन्ग अलायंस नहीं हो। ओके, एक सवाल जो लास्ट में आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी जेट का जो मुद्दा हुआ था अंडरवेयर वाला, तो यहाँ पर यही जानना चाहता हूँ कि क्योंकि मनीषा ने एक शब्द तक नहीं बोला कि बाबू तुमने गलत किया। मनीषा ने बोला जो हो रहा है ठीक है, मैं समझती हूँ, टाइम निकल गया, मतलब अभी इसको भूल जाओ। जिया ने उस चीज को वैसे लिया। तो जब लड़कियां ही ऐसे लेंगी तो वो अपने आप जैद को तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना? नहीं, इस बात पे मैं आपको करेक्ट करूंगी क्योंकि जब जैद ने वो पैंट्स डाउन की थी, उसी इंसिडेंट के बारे में आप बोल रहे हैं राइट, जब सब ने एक सुर में ये बात की थी, मनीषा ने भी, जिया ने भी, मैंने भी, कि ये एक्शन तो आपका हम सपोर्ट नहीं करते, ये तो डेफिनेटली आपने 100% गलत काम किया है और इस अब आपने ये कर दिया है कि हम कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये गलत है तो गलत है। हर एक मेंबर ने, घर के एक भी मेंबर ऐसा नहीं था इंक्लूडिंग मी जिसने ये बोला हो कि ये एक्शन उनका सही है। बट ये ऊपर से सबने जरूर बोला था कि वो इतना पोक करती हैं और ये बहुत बार पहले भी बोल चुके हैं हम बेबिका के लिए कि वो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा उनकी और पर्सनल लाइफ में भी मुझे लगता है वो किसी का कुछ कोई हादसा ना हो जाए उनके साथ क्योंकि वो इस लिमिट पे ले आती हैं किसी को कि मुझे लगता है कोई फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है उनके साथ, कोई थप्पड़ वप्पड़ मार दे उनको इस शो में और उस चक्कर में बेचारा शो से बाहर ना हो जाए क्योंकि वो इस लेवल पे ले आती हैं एक इंसान को। तो वही एक अगली साइड उन्होंने जे का भी निकाला जो हमने नहीं देखा था, बट इमीडिएटली जे ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। उसने बोला मैं गलत हूँ, मैं घुटनों पे जाके हाथ जोड़ के इस चीज की माफी मांगना चाहूंगा और हम सब ने बोला इंक्लूडिंग मनीषा, इंक्लूडिंग जिया कि आपने ये एक्शन तो आपका गलत था। जिया ने कंफर्टेबल होकर ये जरूर बोल दिया कि मैंने नहीं देखा, मैं साइड में खड़ी थी तो मुझे दिखा नहीं, पर अगर उसने किया है तो ये गलत है। ओके, पर आई एम सरप्राइज कि उन्होंने देखा नहीं
क्योंकि हर बात में वो बहुत कंफर्टेबल होके यही बोल देती, नहीं नहीं मैं तो वहां नहीं थी, नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा। Right. किसी भी चीज का एक वो नहीं लेना Stand चाहती नहीं ले कि मैंने किया, हाँ अगर है तो ठीक है, बट मैंने नहीं किया, मैं वहां नहीं बैठी थी। Okay. तो ये उनकी एक आदत है जो मैंने थ्रू आउट द शो देखी। ओके, थैंक यू सो मच आकांक्षा। मन तो कर रहा है आपके साथ और बातचीत जी करें। मेरा भी। बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आ रही थी, बट थैंक यू सो मच। और you. ऑडियंस आपको ढेर सारा प्यार दे रही है। और मैं आपको पर्सनली कहना चाहता हूँ कि मैंने इंस्पेक्टर अविनाश जब देखा, क्योंकि आप तो चली गई थी तो बात जी। हमारी हो नहीं पाई। यू वर फैब ऑन दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू इतना सपोर्ट, इतना प्यार करने के लिए मेरे सारे फैंस, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।